बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू जमात दवा में खुश आमदीद। वो कौन से अफराद हैं जो अफादा हासिल कर सकते हैं? तो तलबा, असातिज़ा और वालिदैन हैं। वो कौन सी चीज़ है जो आफाक को मुनफरिद बनाती है? तो वो आफाक की कामयाब मनसूबाबंदी है। इसी मनसूबाबंदी के तहत हमने अपनी किताब को इन हवालों से तकसीम किया है। चलिए सबक देखते हैं। सबक है फूल मेरा वतन, और ये मेरा वतन पर लिखा गया सबक है। हासिलात तालुम आपकी स्क्रीन पर हैं। पढ़ने से पहले के सवाल हैं कि आपके शहर का नाम क्या है, और अगला सवाल है आप अपने वतन के बारे में या अपने वतन से क्यों मोहब्बत करते हैं। आए मज़ीद जाने में दी गई मालूमात को पढ़िए और अपनी मालूमात में इजाफ़ा कीजिए। सबक है जी ये। चलिए कुछ हिस्सा पढ़ते हैं। वाह भाई, आप तो बहुत समझदार हैं, शाज़िया ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर बोली, मेरे पास एक तस्वीरी किताब है जिसमें पाकिस्तान के खूबसूरत इलाकों की तस्वीरें हैं। आओ मैं तुम्हें दिखाऊं। शाज़िया हामिद के साथ कमरे में चली गई और किताब खोलकर दिखाने लगी। ये देखो हामिद, हमारे वतन में ऊंचे ऊंचे पहाड़ और सरसब्ज जंगल हैं। बल खाते दरिया और वसी मैदान इसकी खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। हामिद, वाकई हमारा वतन बहुत खूबसूरत है। तो बाकी का सबक आप खुद पढ़िए और फिर तसव्वुरात और सरगर्मियों की तरफ बढ़िए। सबसे पहले अहम अल्फाज हैं। पहला लफ्ज़ है मिली यानी कौमी, फिर गुनगुनाना, गाना, समझदार, अक्लमंद, इमारतें, इमारत की जमा है, बसने वाले, रहने वाले, वसी, कुशादा और बहुत बड़े को कहते हैं। मेरे करने के काम में यहाँ कुछ जुमले हैं जो गलत हैं या दुरुस्त, ये आपको बताना है और उसके बाद दुरुस्त जवाब का इंतखाब करना है इन सवालात के नीचे दिए गए जवाबों में से। तो इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए, बादज़ा इन सवालों के जवाब दीजिए। बात से निकले बात में सवाल है कि सबक फूल मेरा वतन में दी गई मालूमात को अपने अल्फाज में बताएं। और अगला सवाल यह है कि किसी भी कौमी या मजहबी त्यौहार की तकरीब के बारे में अपने साथियों को बताएं। चाहे वो 14 अगस्त हो, वो 23 मार्च हो, वो ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा हो या कोई भी त्यौहार, तो उसके बारे में अपने साथियों को बताएं। उस तकरीब की ख़ास बात और अपनी पसंदीदगी की वजह भी, क्या आपको वो त्यौहार क्यों पसंद है। फिर ऐसी कवायद सीखें। तो आपको इन जुमलों को ज़रा तवज्जो से पढ़ना है और जुमले हैं सवालिया। ये कलम किसका है? भाईजान कब आएंगे? तो ये तसव्वुर हम पहले भी कर चुके हैं सवालिया जुमलों का, यानी जहाँ भी कोई सवाल पूछा जाए वो जुमले सवालिया जुमले कहलाते हैं। अब आपको ये जो ऊपर अल्फाज दिए गए हैं, क्या, कब, क्यों, कैसे, कहाँ, कौन, तो अंदाज़ा हो गया होगा कि ये सवालिया अल्फाज हैं। इनका इस्तेमाल करते हुए आपको जुमले बनाने हैं। फिर है जी मफ़ूल। मफ़ूल क्या होता है? हम इससे पहले फ़ेल और फ़ाइल पढ़ चुके हैं, अब हम मफ़ूल पढ़ने वाले हैं। माली ने घास काटी, सारा ने किताब पढ़ी, राशिद ने दरवाज़ा खोला, बावर्ची खाना पका रहा है। तो इनमें आप देखिए कुछ अल्फाज नुमाया हैं, जैसे घास, किताब, दरवाज़ा और खाना। तो ये वो अल्फाज हैं जिन पर किसी काम का असर पड़ रहा है, यानी कोई काम इन पर हो रहा है, तो वो मफ़ूल है। अब नीचे सरगर्मी के लिए आपको जुमले पढ़ने हैं और मफ़ूल की निशानदही करनी है। जैसे बाजी ने बर्तन धोए, तो बाजी क्या धो रही हैं? बर्तन। बर्तन मफ़ूल है। बिल्ली ने चूहा पकड़ा, बिल्ली ने किसको पकड़ा? चूहे को, तो चूहा मफ़ूल है। रज़ा ने बस्ता खोला, बस्ता मफ़ूल है। घोड़े ने चारा खाया, चारा मफ़ूल है। इसी तरह अब आप इस सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए। फिर है जी लिखना की सरगर्मी, जो कि लफ्ज़ों के खेल के ज़ेल में आ रही है। तो आपने इन तस्वीर को देखना है, खाली जगह में इनमें जो हर्फ नहीं दिया गया वो लिखना है और इसका नाम मुकम्मल करना है। जैसे झंडा, तो क्या आएगा यहाँ पर? डाल। किताब, ते, पहाड़, रे, और दरिया में रे। सरगर्मी को मुकम्मल कीजिए, आगे बढ़िए, इस इबारत को पढ़िए। हमारे वतन की मिसाल एक बाग जैसी है। बाग में मुख्तलिफ रंगों के फूल खिलते हैं। सब फूलों की खुशबू एक दूसरे से अलग होती है। इसी तरह से हमारे वतन में भी मुख्तलिफ़ किस्म के लोग रहते हैं। इनमें से कुछ लोगों का मज़हब, रंग और ज़ुबान हमसे अलग होती है। हमें उनसे भी अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। हम सब पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा वतन है, हम अपने वतन से प्यार करते हैं। अब आप इस इबारत को दोबारा दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से ज़रूर पढ़िए। आगे कुछ नया लिखें। तो ये इशारे दिए गए हैं आपके वतन के बारे में। आपको इन इशारों को देखते हुए 7 जुमले अपने वतन के बारे में लिखने हैं। हमारे करने के काम में आपको उस्ताद की मदद से पाकिस्तान के चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर
की मशहूर जगहों की तस्वीर पर मुश्तमिल एक किताबचा तैयार करना है और फिर उसको कमरा जमात में नुमाइश के लिए पेश करना है। इससे क्या होगा, बाकी के तमाम बच्चे भी आपकी तस्वीर को देख सकेंगे जो आपने किताबचे में लगाई हैं और वो भी अपने वतन के मुख्तलिफ हिस्सों के बारे में जान सकेंगे। इसके बाद हमारे पास एक जायज़ा मौजूद है, इस जायज़े को मुकम्मल कीजिए। ये जायज़ा इसलिए है ताकि आप ये जान सकें कि जितने तस्वुरात आपने पिछले कुछ असबाक में पढ़े हैं क्या वो आपको अच्छे तरीके से याद हैं या नहीं। जायज़ा मुकम्मल करके असातिज़ा या वालिदैन को दिखाइए। अपना ख्याल रखिए। हम अगले सबक में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।